जिस दिन मेरी भाभी नहा धोकर नया सूट पहनकर तैयार होती, उस दिन मेरा भाई कमरे से बाहर पूरी रात खड़ा कर देता था। एक दिन भाभी से पूछा तो कहने लगी कि किसी दिन खुद देख लेना। भाभी के इस अजीब व गरीब जवाब पर मैं बहुत परेशान हो गई। ये राज जानने के लिए एक दिन मैं नहाकर भाभी के कपड़े पहनकर भाभी के कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने भाई पर पड़ी तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरा भाई, हम दो बहनें और हमारा एक ही भाई था। उसका नाम रोशन था। मेरी माँ को मेरे भाई से बहुत मोहब्बत थी। वो भाई पर बहुत गर्व करती थी। भाई की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करती थी, उतना असल में भाई अच्छा नहीं था। जब उनको गुस्सा आता तो वो मेरी माँ के सामने भी ऊंची आवाज़ में बातें करते थे। मुझे पढ़ाई करने से मना कर दिया था। फिर मम्मी ने जीत की 10 के बाद घर बैठ जाएगी, नहीं तो गांव के लोग बातें करेंगे। सारे गांव में भाई की इज्जत थी, उससे सब डरते थे। एक बार गांव के एक लड़की की इज्जत लूटा गया। तब मेरे भाई ने उन लोगों को पकड़कर बहुत मारा था। तब से मेरा भाई पूरे गांव में मशहूर हो गया था कि बड़ा ही इज्जतदार इंसान है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे भाई की कमाई ज़्यादा हुई तो वो कुछ गलत आदत में पड़ गया था। उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था और रात देर से भी आता था, और उसने शराब भी पी होती थी। अब इसके अलावा भी कोई बुरा काम करता था, ये हमें नहीं पता। तब मम्मी ने सोचा कि इसकी शादी करवा दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, घर में पत्नी आ जाएगी तो फिर बाहर नहीं जाया करेगा, और खुद पत्नी इसको बाहर जाने मना करेगी। ये शराब भी नहीं पिया करेगा। लेकिन मम्मी की ये बहुत बुरी सोच थी। जिस लड़की की वो ला रही है वो कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर देगी, ना ही शादी कोई इलाज का तरीका है। शादी एक जिम्मेदारी है जो ऐसे इंसान पर पड़नी चाहिए जो उसको निभाने की काबिल भी हो। एक दिन दुल्हन घर में आ गई और भाभी के घर आते ही भाई में थोड़ी बहुत बदलाव आई थी। लेकिन उसके बाद एक अजीब सी हरकत होने लगी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। पहली बात तो ये थी कि भाभी हमसे भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो बहुत ही गम में रहती थी। मम्मी ने कहा कि अच्छी बात है, ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन भाभी ने सिर्फ खामोश रहती थी, बल्कि डरी सहमी भी रहती थी। मैंने अपने मम्मी से कहा, भाभी के साथ कोई परेशानी है? कहीं भाई इसके साथ लड़ता तो नहीं है? मम्मी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। इस खानदान के मर्द अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। तेरा भाई तो बड़ा आशिक है। वो तो 15 साल का था तो कहता था कि मेरी शादी करवा दो। फिर घर की जिम्मेदारियां में उलझ गया। इतना खूबसूरत नौजवान है, इसको तो खुश होना चाहिए कि इसे इतना खूबसूरत पति मिला है। पूरे गांव में मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। मेरी माँ तो बस भाई की तारीफ करना शुरू हो जाती थी। लेकिन भाभी के साथ कोई तो तकलीफ था। एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि भाभी मेरे भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी, जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था। कहा जाता था कि तुम क्लासरूम से बाहर निकल जाओ। जबकि रात का वक्त था, उस वक्त तो भाभी को अंदर होना चाहिए था। उसने सर भी झुकाया हुआ था। जब मैं पास गई तो मुझे देखकर उन्होंने आंसू साफ कर दिए। और आज तो उन्होंने नया सूट पहना था
और नहा कर आई थी। मैंने मेरे भाभी से कहा, अब बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। मेरी भाभी के लंबे बाल थे। उनका नाम लिपिका था। मैंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं और रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं रो रही हूँ, मेरी आँख में कोई चीज़ चली गई थी, लेकिन मुझे पता था कि वो रो रही थी। मैंने कहा, यहाँ क्यों खड़ी हैं? भाई तो कमरे में है, तो आप यहाँ कमरे के बाहर क्यों खड़ी हैं? तो कहने लगी, ऐसी ही खड़ी हूँ। मुझे लगा कि वो मुझे बताना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैं भी वहाँ से किचन में चली गई और अपने लिए खाना बनाने लगी। किचन से भाई के कमरे का दरवाज़ा नज़र आता था। अभी तक भाभी वहीं पर खड़ी थी। जब तक मैं खाना बनाती रही, मैंने रोटियां भी बनाई और कुछ सब्जियां भी बनाई। भाभी वहाँ से टस से मस ना हुई। मेरी तरफ भाभी की पीठ थी। भाभी शायद रो ही रही थी। भाई तो कमरे में बैठा था। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। भाभी तो नहाकर आई थी। इतना प्यारा सूट पहनकर खूबसूरत लग रही थी। भाई को तो चाहिए था कि उनको कमरे से बाहर ही ना जाने देते, लेकिन वो बाहर खड़ी थी। खैर, मैं खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई और जब सुबह वापस आई तो भाभी वहाँ पर नहीं थी, लेकिन कल रात पता नहीं वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही थी। मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद 2 दिन गुजर गए। एक दिन भाभी हमारे साथ बैठी थी कि भाई का फ़ोन आया। उसने कहा कि दोपहर का खाना घर पर नहीं खाऊंगा, और भाभी का कहना था कि खाना सिर्फ उनके साथ ही खाएंगी। बहुत देर से भाभी को बहुत भूख लगी हुई थी। फिर मैंने उनको कहा कि चलो आज आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। लेकिन जब भाभी हमारे साथ बैठी तो मम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीब सी बदबू कहीं से आ रही है। तुमने किसी कमरे में पोछा करना तो नहीं भूला है? तो मैंने कहा कि मैंने तो सारे कमरे में पोछा मारा है, पता नहीं बदबू कहाँ से आ रही है। मेरी भाभी मुंह छुपाकर बैठी रही और जल्दी जल्दी खाना खाकर वहाँ से चली गई। भाभी जैसे वहाँ से गई, अचानक से बदबू खत्म हो गई। मेरी माँ ने कहा कि लगता है कि बदबू उसी से ही आ रही थी, लेकिन ये तो ऐसी नहीं है। फिर ऐसे गंदी होकर क्यों रह रही है? क्या ये नहाती नहीं है? मैं इसको समझाती हूँ। मैंने मम्मी को रोक दिया। मैंने कहा, मम्मी अच्छा नहीं लगता, हो सकता है कि उनका नहाने का दिल ना करा हो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि क्या ये कौन सा दिसंबर का महीना है जो उनका नहाने का दिल नहीं कर रहा है? ये जून का महीना है। इंसान को रोज़ नहाना चाहिए, और शादीशुदा औरत तो अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ रखना चाहिए। मर्दों को इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। और तू मेरी बात याद रख, जब तेरी शादी होगी तो तू साफ सुथरी रहना, नहीं तो तेरा मर्द तुझे अपने दिल से उतार देगा। ये बात तेरी भाभी को समझाना ज़रूरी है। मैं बात करके आती हूँ। मम्मी चली गई। अब भगवान जाने उनको क्या कहा था और उनके ये बात कितनी बुरी लगी होगी। लेकिन वो और उनको नहाए हुए 5 दिन हो गया था। एक दिन सुबह सुबह उनके हाथ में एक नई अंगूठी थी। उनका सारा सामान हमने ही खरीदा था, और शादी के बाद से वो बाज़ार भी नहीं गई थी। इसलिए मैंने पूछा, भाभी जी अंगूठी कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने सुबह सुबह ही दे दी है। वो इस बात पर ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि लगता है आजकल भाई का मूड बहुत अच्छा है।
फिर अच्छी बात है, गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो भाभी ने कहा कि हाँ, अभी तो मूड अच्छा है, लेकिन पता नहीं रात तक उनका मूड फिर से ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा, क्यों मूड ख़राब क्यों हो जाएगा? क्या आपने उनकी कोई बात नहीं मानी? वो कहने लगी, नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, जैसे कोई इंसान पाप करने से पहले परेशान होता है या कोई ऐसा काम करने लगता है जो उसे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए और उसको पता है कि मैं ये काम गलत कर दूंगा। मेरी भाभी बहुत डरी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो नहाने चली गई। क्या वो नहाने की बात कर रही थी? लेकिन नहाना तो ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें कोई गुस्सा करे। खैर, भाभी के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। भाभी नहाकर वापस आई तो बहुत प्यारी लग रही थी। आज उन्होंने फिर से नया सूट पहना था। मैंने उनको ये नहीं कहा कि इसी तरह नहा धोकर रहा करें, अच्छी लगती हो, पर उनकी तारीफ़ की ताकि वो खुद समझ जाए। नहा धोकर रहेंगी तो सब उनकी तारीफ़ भी करेंगे। लेकिन जब भाई घर आया तो फिर से एक मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। भाई घर आ चुके थे और मेरी भाभी फिर से दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। इस बार तो वो तेज़ तेज़ से रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? मुझे चुप रहने का इशारा किया कि जाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई सुन लेगा। मैंने कहा, चुप होकर क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो और क्यों कमरे से बाहर खड़ी हो? वो कहने लगी कि तुम भी एक दिन समझ जाओगी। भाभी कहने लगी, ये सब कुछ क्यों होता है और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? इतना कहकर भाभी ने और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उनको एक तरफ ले गई। मैंने कहा, क्या बात है? मुझे पूरी बात बताइए। तो कहने लगी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भाई शराब पीता है? मैंने कहा कि हमें पता है। मम्मी कहती थी शादी हो जाए तो ये सब कुछ छोड़ देगा। मेरी भाभी ने कहा कि क्यों छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? उसने ये सब कुछ नहीं छोड़ा है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो शराब पीते हैं, लेकिन उसका इस बात से क्या मतलब है? आपने यहाँ क्यों खड़ी हैं? उन्होंने आपको बाहर क्यों निकाला है? तो कहने लगी, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे वहीं पर खड़ा रहने दो। मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी। थोड़े दिन तक भाभी ने नहाना छोड़ दिया और उनके शरीर से फिर से बदबू आने लगी। वो भी बहुत ही बुरी। बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था। कोई भी इंसान अगर 4-5 दिन तक नहीं नहाए नहीं नहाएगा तो उसके साथ भी वही होगा। वो जब मम्मी के पास आकर बैठ जाती तो मम्मी नाक पर हाथ रख लेती या अपना दुपट्टा रख लेती। मैंने मम्मी को इशारा किया कि ऐसा ना करें तो मम्मी कहती, आखिर इसको नहाने की तकलीफ़ क्यों है? ये क्यों नहीं नहाती? क्या इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं समझाकर भेजा है? लेकिन भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और शर्मिंदा भी नज़र आती थी। एक दिन भाभी नहाए और फिर से दरवाजे के आगे खड़ी हो गई। लेकिन जिस दिन वो नहीं नहाती थी उस दिन अच्छा रहता था। भाई उसके लिए गिफ्ट भी लाते थे और कभी रात को उनके लिए बिरयानी भी लाया करते थे। जब भी घर में दाल पक्की होती थी और भाभी ने कहा था कि दाल खाने का मन नहीं है तो भाई बिरयानी ले आते। इतने नखरे तो वो उनके उठाते ही थे। फिर वो ऐसा क्यों करते थे कि जब भी वो नया सूट पहनती और नहा धोकर साफ सुथरी हो जाती
तो उनको कमरे से बाहर निकाल देते थे। इन सारी बातों का क्या मतलब था? मम्मी तो कहती थी कि मर्द को साफ सुथरी औरत अच्छी लगती है, जिसके शरीर से खुशबू आ रही हो, उसने अच्छे से बाल बनाए हो, नया सूट पहना हो। मेरी भाभी खूबसूरत थी, उनका गोरा रंग था, उन पर हर कलर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये क्या चक्कर था कि जिस दिन भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और साफ सुथरी नज़र आती थी, उस दिन भाई उनसे झगड़ा करते और कमरे से बाहर निकाल देते थे। जिस दिन भाभी नहीं नहाती थी, बदबू करती थी, उस दिन भाई का मूड अच्छा लगता था, उनके सारे नखरे उठाते थे, उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आते थे। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, लेकिन मुझे शक हो गया था कि इस घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे भाई को किस किस्म के शौक़ थे। जब मैंने एक दिन ज़बरदस्त भाभी से पूछा तो कह रही थी कि तुम्हें एक दिन सब पता चल जाएगा, और एक दिन मुझे सब कुछ सच जानने के लिए मौका भी मिल गया। सुबह सुबह अचानक से भाभी अपने मायके चली गई। उनके घर से कॉल आई थी कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है। मेरे मम्मी भी घर पर नहीं थी, अपने किसी सहेली के घर गई थी। मुझे मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है, जब वो आए तो उनको बता देना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं मायके गई हूँ, नहीं तो वो मुझे डांटेंगे। मैंने कहा, क्यों डांट देंगे? क्या अपने मायके जाना बुरी बात है? क्या आप अपने मायके नहीं जा सकती? तो उन्होंने कहा, बिना बताए तो नहीं जा सकती ना। मैंने कहा कि मैं हूँ ना, मैं भाई को बता दूँगी, आप आराम से जाइए। वो भी जल्दी। मैं अपना फ़ोन भी घर पर भूल गई। उनकी माँ की तबीयत खराब थी, माँ बेटी का मामला था। लेकिन आज मेरे दिमाग में एक आइडिया सूझा था और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। भाई घर आया तो सीधा कमरे में चला गया। कमरे के दरवाजे के बाहर पर्दा तो रहता था, नया शादी का जोड़ा था, इसलिए मम्मी ने कहा था कि अगर दरवाज़ा खुला भी हो तो पर्दा गिराया करो, क्योंकि गर्मी की वजह से दरवाज़ा बंद नहीं रखते थे, तो आगे पर्दा ज़रूर डाल कर रखते थे, क्योंकि मम्मी कहती थी कि घर में जवान बहन है, अच्छा नहीं लगता है। भाई कमरे में चला गया और वहाँ से आवाज़ें देने लगा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर भाभी के कपड़े पहनकर पर्दे के आगे खड़ी हो गई। इसी तरह खड़ी हो गई कि भाई को सिर्फ मेरे पाँव ही नज़र आ रहे थे, और मैंने चप्पल भी भाभी का ही पहनी थी। मैं भाभी की तरह बहुत खूबसूरत थी, मेरा रंग भी भाभी जैसा ही था। जब मैं वहाँ पर खड़ी हुई, भाई ने देख लिया कि मैं बाहर खड़ी हूँ। उसके बाद मेरा भाई अजीबोगरीब किस्म की बातें करने लगा। मुझे पहले तो समझ नहीं आ रही थी, पर जब समझ आई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे भाई ने कहा, अच्छा तू आज फिर से नहाई है? अच्छा तो मुझे एक बात बता कि तू बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, नहागी नहीं तो मैली हो जाएगी, तेरे हाथ पाँव काले हो जाएंगे, इसलिए तू रोज़ रोज़ नहाकर आती है और कोई चीज़ उठाकर मेरे पैरों की तरफ फेंक दी। अब क्या भूत बनकर खड़ी है? तूने फिर से तेरे औकात में आ गई है। मेरे जाने से पहले ही नहाने की गलती की है, मेरे आने से पहले उस जगह खड़ी हो गई है। इसका मतलब है तुझे बेइज्जती का आदत हो गया है। मुझे अब बातों से नहीं बल्कि तुझे लातों से सीधा करना पड़ेगा। बातों की तो अब तुझे आदत सी हो गई है, अब मुझे अपने हाथ चलाने पड़ेंगे।
जब मैंने कहा है कि मुझे नहाई हुई औरत पसंद नहीं है तो क्यों नहाती हो? मेरा भाई इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। आज समझ आया कि भाभी क्यों इतना डरती थी। आज मुझे पता चल गया था कि मेरे भाई इस बात पर उन्हें डांटने लगा था कि वो क्यों नहा धोकर आई, लेकिन इस बात से समझ नहीं आ रही थी कि उनको इस बात से क्या परेशानी थी। मेरे भाई ने बहुत बातें सुनाना शुरू कर दी कि इस काम से मना किया था फिर भी करती है, मेरे साथ जिद लगाती है। तू क्यों चाहती है मैं गुस्सा करूं? मेरा गुस्सा तुझे अच्छा लगता है? थोड़ी देर के बाद भाई बुरी बुरी गालियां देना शुरू कर दिया और मेरा भी सब्र ख़त्म हो गया। मैंने अचानक से पर्दा हटाया तो भाई मुझे देखकर हैरान रह गया और मैं भी भाई को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरा भाई सामने बैठा कोई अजीब सी चीज़ खा रहा था जिससे बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। मेरे भाई ने कहा कि तुम यहाँ पर अपनी भाभी के कपड़े पहनकर क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? क्या खा रहे हैं? ये खाना तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए। मैं हैरान रह गई तो मेरे भाई ने सर झुका लिया और कहा कि इसका मतलब है कि सारी बातें तुमने सुन ली। मैंने कहा कि मैं सारी बातें सुन ली है और अब आप मुझे बताएं कि क्या बात है। आप भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपको कितनी अच्छी पत्नी मिली है और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और आप यहाँ बैठकर ये गंदगी क्यों खा रहे हैं, जबकि घर में अच्छा खाना आपके लिए बनाया गया है। भाभी अपने मायके गई है, उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इस घर में होने वाली हरकतों की वजह से बहुत परेशान थी। इसलिए मुझे ये देखना था कि आप भाभी पर गुस्सा क्यों करते हैं। फिर भाई ने मुझे आराम से सारी बात बताई। मैं हैरान ही रह गई। उन्होंने कहा कि पहले हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो उस वक्त तुम 5 साल की थी। तुम्हें ये बात नहीं याद थी कि खाने को 1 रुपया भी नहीं था। मैंने कोने कोने झाड़कर 5 के सिक्के जमा करके 4.5 का सब्जी लेकर आता था, तो हम तीनों लोग खाते थे। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं शक्ल का तो अच्छा था, लेकिन मैं कोई काम नहीं जानता था। मेरे पास पढ़ाई की कोई डिग्री भी नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर पापा भी इस दुनिया से चले गए थे। तब मैं एक पंडित के पास गया और उसने मुझे कहा कि तू एक काम कर, तेरे पास दौलत कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये काम कोई अच्छा काम नहीं है। तुझे नहाना नहीं है, गंदगी चीज़ें खाना है, कोई अच्छा काम नहीं करना। अगर कल को तो शादी की, वो भी इसी तरह गंदगी में रहे, वरना वो नहाएगी तो तुम्हारे पास दौलत ख़त्म हो जाएगी। उसने मुझे पढ़ने के लिए कोई चीज़ भी बताई थी, और जब मैंने ये सब किया और मैं गंदगी में रहने लगा, गंदगी चीज़ें खाने लगा, तो सच में हमारे घर दौलत बढ़ने लगा और आज ये घर उसी से चलता है। क्या चीज़ नहीं जो हमारे घर में नहीं है। आज तक मैंने कभी कहा है कि ये मैं लाकर नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं शादी भी नहीं करना चाहता था, जो कि औरत मेरी बात नहीं मानेगी। माने ना माने, इसलिए भाभी को कहता हूँ कि गंदगी में रहे। 4-5 दिन रहती है तो फिर उसका कुछ हो जाता है। वो कहती है कि मैं प्रार्थना करना
नहीं छोड़ सकती, नहाकर आ जाती है। और जिस दिन वो नहा धोकर नए कपड़े पहनती है उस दिन उससे मेरा झगड़ा हो जाता है और मैं उसे कमरे से बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि वो इस तरह सफाई में रहेगी तो मेरा दौलत आना बंद हो जाएगा। भाई ने अपना सर पकड़ लिया और मैंने भी अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने भाई से कहा, आप कैसे इस तरह की बातों में पड़े हैं? आपको ये गलत बात किसने कही? आप मेहनत करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। जो मेहनत करता है खुदा खुश होता है और उसे अपनी मेहनत का फल देता है। ये आप बहुत गलत काम कर रहे हैं भाई, आपको इसका सज़ा मिलेगी। आप ये गलत काम करना छोड़ दें, गंदगी में रहना छोड़ दें, नहीं तो खुदा आपसे नाराज़ हो जाएगा और जो भी दौलत आपके पास है वो सब कुछ चला जाएगा। मैंने उसको समझाया। भाई जो गंदगी खा रहा था उसे मैंने कूड़े में उठाकर फेंक दिया। फिर भाई ने कहा, अगर घर में गरीबी आई तो तुम और तुम्हारी भाभी जानना, और वो माँ बनने वाली है। सुबह में वो ये बात मुझे बताई है। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा। भाई ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई की खर्चे हैं, तुम्हारी शादी भी करानी है। मैंने कहा कि आप खुदा पर भरोसा करें, खुदा हमारे साथ है। खुदा से माफ़ी मांगें, वो ज़रूर माफ़ कर देगा। सब कुछ छोड़ दें। और मैंने मेरी कसम भाई को दे दी। भाई मुझे बहुत चाहता है। उसने मेरी बात मान ली, नहा धोकर साफ हो गए। जैसे ही भाभी मायके से वापस घर पर कदम रखी थी तो वो भाई को साफ देखकर हैरान हो गई। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा तो मैं इशारे में अपना सर हिलाकर बोला, सब ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ने सब गंदा काम छोड़ दिया था। भाभी भी बहुत खुश थी और हमारे घर का माहौल भी ठीक हो गया था। और फिर एक दिन हमें ये खबर मिली कि भाई जिसके साथ पार्टनरशिप में काम करता था वो हमेशा हमेशा के लिए काम छोड़कर चला गया है, क्योंकि उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी और वो चाहता था कि मेरा भाई पूरा का पूरा कारोबार संभाले और वो ये छोटा प्रॉफिट नहीं लेना चाहता था। वो बहुत अमीर आदमी था। भाई पूरा कारोबार का मालिक बन गया था। भाई अच्छे रास्ते में आ गया था और घर का इनकम भी बढ़ गया था। भाभी भी बहुत खुश थी और वो खुशखबरी सबको दे दिया था। घर में सब खुश थे, जो कि मैंने मान लिया। खुदा सबको देता है और उसके सिवा कोई देने वाला नहीं है। लेकिन आज भी मैं सोचती हूँ कि मेरे भाई को जिसने बुरे काम में लगाया था वो बहुत बुरा इंसान था, जो कि ये तो सच है कि काम होते हैं। इस तरह के कामों के लिए गंदगी में रहना होता है, गंदी चीज़ें खानी होती है। लोग ये काम करते हैं लेकिन उनके लिए कोई भी असर नहीं होता है। भाई की दौलत अगर आती थी तो उसको उसकी मेहनत की वजह से। आज भी मेरा भाई कहता है कि तुमने मेरी आँखें खोल दी, नहीं तो मुझे इस बात की सज़ा ज़रूर मिलती। उम्मीद है ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा।